अयोध्या में हाल ही में प्राकृतिक खेती के मुद्दे पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों और वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती पर चर्चा की। विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या कहना है, सुनिए। अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री जी ने एक रिसर्च पेपर का उल्लेख किया। उसमें उन्होंने कहा कि कैंसर किस तरह से ये केमिकल फर्टिलाइज़र और जिस तरह से रासायनिक खेती के जो तत्व हैं उनकी वजह से फैल रहा है। ये किसका रिसर्च पेपर था और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, और किसानों तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आप देखेंगे कि आज एक जो है पीजीआई चंडीगढ़ से आए हुए थे, डॉक्टर साहब आए थे। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। पंजाब से जानते हैं कैंसर ट्रेन चलती थी बीकानेर की तरफ, और यहाँ तक वो कह रहे थे कि जो रात को एक चंडीगढ़ ट्रेन जाती है लखनऊ से 12 बजे 10 बजे पहुँचती है, यहाँ से भी अक्सर लोग बीमार ही वहाँ पर जाते हैं। कुल बात यह है कि जैसे ज़मीन में रहेगा, जो वातावरण रहेगा, जैसा पानी रहेगा, उसी तरह से फसलें भी होंगी। अगर हमारी ज़मीन स्वस्थ है, पानी जो उसमें दे रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है, वातावरण में कोई जो है दूषित नहीं है, तो कुल मिलाकर जो फसलों पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर सभी दूषित हैं, उसी तरह से फसलें रहेंगी, उसी तरह से तो वही हम खाएंगे, उसी तरह से हम हमारे शरीर में भी जाएगा। डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि उनके जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो लोगों के डाटा लिए हैं, जिस खेत में स्प्रेइंग होता है उनके ब्लड में, और जिनके नहीं होता है उनके ब्लड में भी वही था, उनके कण थे। इसका मतलब कि पूरा वातावरण ही दूषित है। हम तो केवल जानते हैं कि जो लोग दवाई छिड़क रहे हैं वहीं तक नहीं, जो नहीं छिड़क रहे हैं वहीं वहाँ पर भी है। तो ये रिसर्च पेपर है, लेकिन हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय में चूँकि 2021 से प्राकृतिक खेती पर कार्य प्रारंभ किए, और बिल्कुल ऐसे ज़मीन पर किए जो जंगल था, जो बिल्कुल उसका पीएच करीब 11 के आसपास था, माने 10.5 से 11 के बीच में था। ऐसी ज़मीन का हमने चुनाव किया, और उसमें हम जो इसके बेसिक चीज़ें हैं, डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, जो हम दलहनी फसलों का समावेश, और जो मल्चिंग करें, जो उसमें धान लगा रहे हैं उसके पुआल उसी में छोड़ दें, तो ये सारी चीज़ों को हमने फॉलो करते हुए, और हमने एक अलग तरीके का मॉडल लिया जो कि देश में कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई ज़मीन है, किसान से कह दे, आज भी ये बात चर्चा हो रही थी, आपने देखा कि कोई किसान अपने थोड़े से एरिया में इसको लगाए और उसको देखे पहले कि इसमें इसका क्या लाभ मिल रहा है, इसके बाद बड़े पैमाने पर जा। इस चीज़ को हमने एक रिसर्च फार्म में मॉडल कर दिया कि जैसे हमने 7 फार्म लिए, 7 एक एकड़ का, हमने एक में कह दिया कि नहीं, इसमें कुछ भी खाद नहीं पड़ेगा, केवल जीवामृत विभिन्न स्टेजेस पे पड़ेंगे, पानी के साथ या पानी में भरकर। हमने गोबर की खाद भी दिया, उसमें सनई ढेंचा भी लगाया, केवल यही पड़ेगा। दूसरे ब्लॉक में हमने कह दिया कि ना 10% हम नाइट्रोजन की कमी करेंगे, और बाकी चीज़ें हम 90% नाइट्रोजन देंगे, जो खेत की ज़रूरत है फसल की। तीसरा हमने कर दिया कि 80% देंगे, 20% कम करेंगे, हम जीवामृत और घनामृत की मात्रा को बढ़ाएंगे, उससे करेंगे। इसी तरह से हम 10% कम करते गए, और इस तरह के हमने मॉडल तैयार किया। और हम ये देखें कि 21, 22, 23, अभी तो 24 चल रहा है, कि जो 10 के क्या 11.25 के आसपास पीएच था, वो करीब 9.25 के आसपास पीएच पहुंच गया है। ऑर्गेनिक कार्बन जो 2 के आसपास था, ये निश्चित रूप से ऑर्गेनिक कार्बन इतना जल्दी नहीं बढ़ता है, ये करीब 2.5 और 3 के बीच में पहुंच गया है। और इस तरह से उसके नाइट्रोजन की, पोटास की, फास्फोरस की उपलब्धता ज़मीन में उसकी जो है बढ़ी है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो है पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। जो 21 में पैदावार थी उसके अपेक्षा 22 में ज़्यादा है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ाव नहीं है, लेकिन हुआ है। तो धीरे धीरे जब देखिए, जब ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, पीएच हमारा नॉर्मल होगा, तो अपने आप जो है सारे तत्वों की उपलब्धता जो है पौधों द्वारा हो जाएगी। क्योंकि पौधों द्वारा आप जानते हैं कि बहुत सारे तत्व तो ज़मीन में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका पीएच अगर ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों परिस्थितियों में वो तत्व, कुछ तत्व जो है अधिक पीएच पर उपलब्ध नहीं होते हैं, कुछ तत्व कम पीएच पर उपलब्ध नहीं है। यानी कि कुछ सोडिक सलाइन सॉइल में नहीं उपलब्ध हैं, और कुछ जो है एसिडिक सॉइल में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से, और यही नहीं, जैसे फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, बैक्टीरिया है, इसके पॉपुलेशन में क्या प्रभाव पड़ रहा है,
जैविक खेती से, इस मॉडल, इस पर भी हमने अपने विश्वविद्यालय में इसको जो है एक रिसर्च मॉडल में बिल्कुल अपना लिया। जी, जिस यूनिक मॉडल की आप बात कर रहे हैं कि देश में पहला है ये, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें इसके तहत हो रही हैं? क्या कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी ले रहे हैं? देखिए, किस तरह के प्रयोग? अभी शुरुआत जो है सभी योजनाएं हैं, अभी हम शुरुआत जो है धान से की है। क्योंकि क्या है, धान ऐसी फसल है कि पानी की अगर आप दे दें तो वो कोई भी चीज़ें डालती हैं ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम जीवामृत देते हैं तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, यही है ना। तो जब हम चाहे हम गौमूत्र से चाहे गोबर से और उसके सर्वाइव करने के लिए उसमें बेसन डाल दे रहे हैं, गुड़ डाल दे रहे हैं, थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं, उसका घुमा रहे हैं। तो जब हम धान में डालते हैं तो आप देखते हैं कि धान में काई अजोला हो जाता है, वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो एक तरह से धान में जब हम डालते हैं तो उसके नाइट्रोजन की उपलब्धता को पौधों के लिए बढ़ा देता है, तो धान बहुत रिस्पांस करता है। दूसरों फसलों में अभी चूँकि पीएच इतना ज़्यादा है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उतना रिस्पांस नहीं है, अच्छा रिस्पांस, लेकिन धान में तो है। तो इसलिए हमने धान से शुरुआत किया है। और चूँकि धान का दूसरा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि पुआल जो होता है कटिंग करते हैं उसी में हम उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो रिसाइकिल जब करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। उसमें जो है चूँकि ऊसर पूरे ऊसर है तो उसमें सुधार भी होगा। तो इसलिए हमने धान का लिया है। दूसरे मौसम में हम जौ ले रहे हैं, जई ले रहे हैं, जो ऊसर के अच्छी फसल है। तो इस तरह से हम, लेकिन उसमें अभी हमको बहुत ही प्रभावकारी जो है हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं, लेकिन धान में तो हमें इनकरेजिंग रिजल्ट है। किसानों को कैसे कन्विंस करेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या आज का जैसे सम्मेलन हुआ? देखिए, किसानों को सबसे बड़े हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं 13 पर तो अटारी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें सहायता भी मिली है, लेकिन सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 एकड़ का मॉडल हमने तैयार किया है। चूँकि उनकी ज़मीन अच्छी है, पहले से खेती हो रही है, तो हमने अपने विश्वविद्यालय में हम चाहते तो ऐसे ले लेते, लेकिन हमने सोचा कि एकदम जीरो से शुरू करें ताकि लोगों को विश्वास हो। तो कृषि विज्ञान केंद्रों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। वो लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 21 में 74 हेक्टेयर में हम अपने पूरे पूर्वांचल में मॉडल किसानों के फील्डों पर किया, जो 2022-23 में बढ़कर 205 हेक्टेयर तक पहुँच गई। हम जो है करीब 47 जो है हम जागरूकता अभियान किए, जिसमें करीब 11,000 के आसपास किसान आए। हम इसी तरह से 47 जो है हम ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज किए, उसमें भी करीब 2300 जो है किसान भाई आए। तो हमारे जो किसान हैं, जो हमारे जो कृषि विज्ञान के पीसी हैं और कुछ वैज्ञानिक हैं, उनको हम कुरुक्षेत्र भेजे भी थे आचार्य जी के फार्म पर, और ट्रेनिंग भी कई जगह लिए हैं। तो मास्टर ट्रेनर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के नोडल ऑफिसर हैं, पीसी हैं, और वो लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किसानों को दे रहे हैं, और किसान भी काफ़ी इसमें आगे हैं। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि लागत कम हो रही है, सबसे बड़ी बात है। और अभी भी जो सबसे लाभ उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास जानवर है, क्योंकि उनको पहले से भी अपने खेतों में गोबर की खाद दे रहे हैं, या जो किसान जागरूक हैं, जो सनई ढैचा लगा रहे हैं, तो उनके खेतों पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए किसान, आपने देखा वहाँ पर कितने किसान उत्साहित थे और कितने खुशों किसानों ने कहा कि हमको लाभ हो रहा है। इसका मतलब देखिए, किसान ऐसी जमात है कि अगर हम लाख जो है भोपू लेकर चिल्लाते रहें कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम कितना भी पैसा खर्च कर दें, अगर उस टेक्नोलॉजी में दम नहीं है, किसानों को लाभ नहीं होगा, कोई किसान उसको अडाप्ट नहीं करने जा रहा है। इक्का दुक्का अगर किसान अडाप्ट भी किए तो फिर उसको कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर किसानों को पता है कि इस विश्वविद्यालय पर, इस कृषि विज्ञान केंद्र पर, इस संस्था में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अब बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे, आपको आएंगे, पूछेंगे और ले जाकर अपना टेस्ट करेंगे, और जब उनको लगेगा कि बहुत अच्छा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पॉकेट से टेक्नोलॉजी वो ले लेंगे और वो उसको अडाप्ट कर देंगे, और उसको अडाप्ट ही नहीं करेंगे। फार्मर्स टू फार्मर्स का जो है पूरा जो है मतलब कि उसका प्रचार भी होगा और कन्वर्जेंस होगा उसका। तो किसान जो चीज़ें कहें, समझ लीजिए कि वो अर्ध सत्य नहीं है, वो पूर्ण सत्य है। वैज्ञानिक कभी कभी कहते हैं, तो ये हम लोग को, चाहे हमारे विश्वविद्यालय का, चाहे कहीं का, मैं तो वैज्ञानिक भी रहा हूँ, तो वैज्ञानिक लोग कभी कभी अपनी टेक्नोलॉजी का प्रमोट करने के लिए कुछ
उसमें एडिशन भी कर देते हैं ताकि हमारे टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो। ऐसा नहीं है, उस टेक्नोलॉजी में दम होता है, लेकिन उसके प्रचार प्रसार में कुछ कहीं छोटी छोटी एडिशन कर देते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान को जब लाभ होगा, भाई उनके खर्च होता है, जब इनपुट लगाता है तो उसके पॉकेट से खर्च होता है, कोई उसको पैसा नहीं देता है। तो अपनी लागत को हमेशा किसान चाहता है कि वो हम कम से कम लागत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो जब किसान कह रहे हैं 700-800 किसान आज आकर पूर्वांचल के कह रहे हैं कि नहीं हमको लाभ हो रहा है, तो दम तो है भाई। और इसीलिए हम लोग भी उसको, अब देखिए क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं परिणाम है प्रमाण दीजिए। तो अब हम लोग प्रमाण के लिए शोध कर रहे हैं कि इसकी क्या साइंटिफिक पहलू है, ताकि इसमें जो है इसके प्रभाव खेती पर सकारात्मक पड़ रहे हैं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।